हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पोलराइजर एंड एनालाइजर। क्या होते हैं पोलराइजर एंड एनालाइजर। फिर इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। अगर पोलराइजर से पास करेगी तो पोलराइजर से पास करने के बाद एवरेज इंटेंसिटी कितनी हो जाती है अनपोलराइज्ड लाइट की, तो ये बेसिकली होती है I0/2। तो सपोज आपके पास यहाँ से लाइट आई जिसकी इंटेंसिटी I0 है, ये पोलराइजर है, इससे जैसे ही पास करेगी तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2। तो ये प्रूफ करेंगे हम लोग। और इसमें हम लोग देखेंगे डिटेक्शन बेसिकली देखेंगे कि पोलराइजर और एनालाइजर अगर प्लेन पोलराइज लाइट पास करेगी तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पोलराइजर और एनालाइजर, तो पोलराइजर का मतलब है ऐसा डिवाइस जो लाइट अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर दे। तो अनपोलराइज लाइट क्या होती है? सिंपल, जिसमें मोर देन वन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो, जिसमें क्या हो, मोर देन वन। तो अनपोलराइज लाइट आपके पास होता है मोर देन वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो एक रफ आइडिया हमारे पास ये है। तो अगर हमारे पास कोई एक डिवाइस है, सपोज ये डिवाइस है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इधर से लाइट आई और मान लो ये है आपके पास लाइट इस डायरेक्शन में है, या अगर इसको थोड़ा और सही से हम लोग बनाएं, मान लो ये आपके पास लाइट है, इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ से पास करे, इस डिवाइस के पास एक खास चीज़ है और वो खास ये है कि जैसे इस डिवाइस से लाइट पास करेगी तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लो आपके पास, ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब केवल इस डायरेक्शन में लाइट का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है उसको पास करेगा, बाकी सबको रोक देगा। अब हमारे पास लाइट जो होगी वो क्या होगी, लाइट हो जाएगी प्लेन पोलराइज्ड या पोलराइज्ड, ठीक है। इधर अनपोलराइज्ड थी और ये जो डिवाइस होगा इसी को बोल देंगे हम लोग पोलराइजर। तो क्वेश्चन उठता है कि ये पोलराइज्ड कैसे करता है लाइट को। दो तरीके से कर सकता है, एक है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मेथड से, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, और या डबल रिफ्रैक्शन की सहायता से। तो डबल रिफ्रैक्शन या सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की सहायता से ये जो डिवाइस है ये क्या कर सकता है, अनपोलराइज लाइट, ये डिवाइस है आपके पास जिसको हम पोलराइजर बोल रहे हैं, अनपोलराइज लाइट को एक पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर दे। तो इस डिवाइस को बोलेंगे पोलराइजर। और अगर हम एक डिवाइस यहाँ पे लगा दें, यही सेम ये जो डिवाइस है, 1 सेकेंड, अगर यही डिवाइस हम यहाँ पे लगा दें जिसकी मदद से हम चेक करें कि ये लाइट पोलराइज्ड हुई है कि नहीं, तो इसको बोल देंगे, मान लो ये डिवाइस है, सेम ही डिवाइस है, इसको बोल देंगे एनालाइजर। सेम ही पोलराइजर की तरीके ही होता है, बट क्योंकि ये लाइट के पोलराइजेशन को एनालाइज करता है इसलिए इसका नाम है एनालाइजर, है सेम ही डिवाइस। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन में। सो ए पोलराइजर इज एन ऑप्टिकल एलिमेंट या ऑप्टिकल डिवाइस which utilizes the phenomena of selective absorption or double refraction and transform unpolarized light into polarized light। तो ऐसा डिवाइस जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दे यूजिंग द फेनोमेना ऑफ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन या डबल रिफ्रैक्शन, उसी को बोलते हैं पोलराइजर। और इस पोलराइजर को हम बाद में बोल देते हैं एनालाइजर, जब हम पोलराइज्ड लाइट को एनालाइज करें। फिर हमारे पास सपोज ये पोलराइजर है और मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा इसको पास कर देगा। लाइट जो अगर इधर से आएगी ऐसे, तो जो इस डायरेक्शन में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा इसको पास करेगा, और बाकी किसी डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है उसको रोक देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये जो एक्सिस होती है जिस डायरेक्शन में ये पोलराइजर जो है, इसका एक नाम और है पोलराइजर का, इसको हम बोलते हैं पोलराइट। तो ये जो पोलराइजर है, ये जो एक्सिस है बेसिकली इसको बोला जाता है ट्रांसमिशन एक्सिस या ऑप्टिक एक्सिस। जिस डायरेक्शन में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन निकालेगा उसको बोल देंगे हम ऑप्टिक एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस।
द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इन द ट्रांसमिटेड बीम करेस्पॉन्ड टू द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द पोलराइजर सीट। तो ये बेसिकली पोलराइजर आपके पास पोलराइज्ड सीट है या पोलराइजर है, और मान लेते हैं ये आपके पास इसका ऑप्टिक एक्सिस है। इधर से कोई लाइट आई ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे कोई लाइट है आई, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, मान लेते हैं डिफरेंट डायरेक्शन, मान लेते हैं इस डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है इंसिडेंट लाइट का। ऑप्टिक एक्सिस से कितना एंगल बना रही, तो ये ऑप्टिक एक्सिस है और ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है इंसिडेंट लाइट का, मान लेते हैं थीटा। तो जो इस डायरेक्शन में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, ये ई है, तो इस डायरेक्शन में थीटा बना रहा है तो वाई डायरेक्शन में हो जाएगा ये ई कॉस थीटा, और एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा ई साइन थीटा। ओके, सो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में ई साइन थीटा। तो अगर हम बात करें ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, अगर हमें निकालना हो इस केस में कि लाइट आपके पास एक पोलराइजर है, इसके ऊपर पड़ा और मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो ई एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई साइन थीटा, और ई वाई कितना हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पे करें 1 सेकेंड, सपोज आपके पास ये क्या है, इधर से लाइट आई इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लाइट आई, अनपोलराइज्ड है, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आया, मान लेते हैं कि ये इसका ऑप्टिक एक्सिस है, पोलराइजर का ऑप्टिक एक्सिस है, तो लाइट जैसे ही इससे पास करेगी तो क्या होगा, ऐसे पास करेगी, तो मान लेते हैं जैसे ही पास करेगी तो लाइट का वाइब्रेशन जो होगा किस डायरेक्शन में हो जाएगा, डायरेक्शन में हो जाएगा, बाकी सबको ये ब्लॉक कर देगा। तो लाइट का अगर हम एक पॉइंट पे यहाँ पे देखें तो लाइट का वाइब्रेशन कैसे है, इस डायरेक्शन में ना, ऐसे है, सभी डायरेक्शन में इक्वली है। तो ये पोलराइजर जो होगा वो लाइट के एक प्लेन को पास करेगा। मान लेते हैं कि एट एनी इन टाइम इंसिडेंट जो वाइब्रेशन है वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओके, और मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। ऑप्टिक एक्सिस से इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या इंसिडेंट लाइट का जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है वो कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है थीटा। और अगर हम मान लें कि ये जो हमारे पास है, सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं ई एक्स, और ये हमारे पास ई वाई है, तो ई वाई कितना हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा हमारे पास ई जीरो कॉस थीटा या ई कॉस थीटा, है ना, मान लेते हैं ये है आपके पास ई जीरो साइन ओमेगा टी, ऐसे कुछ मान सकते हैं क्योंकि ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ई जीरो कॉस थीटा हो जाएगा, और ई एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ई एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा ई जीरो साइन थीटा, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई जीरो कॉस थीटा, जिससे थीटा एंगल बनाता है उससे हो जाता है ई जीरो कॉस थीटा, जिससे थीटा नहीं बनाता उससे हो जाता है ई जीरो साइन थीटा, है ना। तो ये हमें पता है, क्योंकि अगर कोई भी हमारे पास वेक्टर है, ये वेक्टर है, मान लो ए, अगर ये थीटा बना रहा है तो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा, जिससे थीटा नहीं बनाएंगे उससे साइन थीटा, जिससे थीटा बनाएंगे उससे कॉस थीटा। तो अब ये ट्रांसमिशन वाले में क्या होगा, ई एक्स को ब्लॉक कर देगा, पोलराइजर क्या करेगा, ई एक्स को ब्लॉक करेगा, ई एक्स इज ब्लॉक्ड, क्यों, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस इस डायरेक्शन में है और ऑप्टिक एक्सिस ऐसे है ई एक्सिस डायरेक्शन में, तो इसको ये ऑप्टिक एक्सिस ब्लॉक कर देगा, लेकिन ई वाई को ट्रांसमिट करेगा, पोलराइजर क्या करेगा, ई वाई को ट्रांसमिट करेगा। तो इसका मतलब है अगर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हम लोग इस लेक्चर में क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मान लो अगर ये इंटेंसिटी आई जीरो है तो इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी बची, ये निकालना है। तो ये जैसे ही लाइट यहाँ से पास करेगी पोलराइजर से, तो ई एक्स वाला तो ब्लॉक हो गया है, केवल ई वाई वाला पास होगा, तो इसका मतलब इंटेंसिटी हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू ई वाई स्क्वायर। मान लेते हैं इंटेंसिटी आई है और कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आ जाएगा के ई वाई स्क्वायर, और के ई वाई स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास, के ई वाई की वैल्यू कितनी है, ई जीरो कास स्क्वायर, ई जीरो कास थीटा स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस इज के ई जीरो स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम हटा दें यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू, सॉरी, सो दिस इज ई जीरो स्क्वायर होगा यहाँ पे, के ई जीरो स्क्वायर, के ई जीरो स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई जीरो और कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि आई जीरो
I0 जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इंसिडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का, राइट। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा I0 के E0 स्क्वायर। तो I0 क्या है? इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, इंसिडेंट जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी। तो इतना गया। तो लेकिन हमें निकालना है आई एवरेज। तो आई एवरेज का मतलब है पूरा इंटीग्रेट कर देंगे थीटा के ऊपर 0 से 2 पाई cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिवाइड कर देंगे 0 से 2 पाई, मतलब थीटा के ऊपर हमें निकाल लेंगे एवरेज। ठीक है, 0 2 पाई cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा 1 सेकेंड। सो यहाँ पे आ जाएगा आई, नाउ इट इज करेक्ट, 0 to 2 पाई आई डी थीटा, 0 2 पाई डी थीटा। तो अगर हम यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, और आई की वैल्यू है I0 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी थीटा है यहाँ पे 1 मान लेंगे तो आ जाएगा थीटा 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट 2 पाई। इसका मतलब है हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास एवरेज ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी बाय पोलराइजर ये आ जाएगा I0 कांस्टेंट बाहर, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 पाई माइनस 0 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास बच गया 0 to 2 पाई cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये आ गया हमारे पास I0 इंसिडेंट इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 पाई cos स्क्वायर थीटा। इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करते हैं? सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा को हमें थीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 to 2 पाई cos स्क्वायर थीटा, सो दिस इज 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 सेकेंड, cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। cos स्क्वायर थीटा कितना लिखा सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये आ जाएगा इतने के बराबर। यहाँ से हमारे पास इतना आ गया I0 अपान 2 पाई, ये 2 बाहर आ जाएगा, सो दिस इज I0 अपान 4 पाई, और यहाँ पे हमारे पास एक ब्रैकेट लग जाएगा, ये आ जाएगा 0 to 2 पाई, यहाँ बचा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 डी थीटा 0 to 2 पाई cos 2 थीटा, 1 सेकेंड, सो दिस इज cos 2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज इंटेंसिटी आ गई, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आई एवरेज इज इक्वल टू I0 अपान 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई, cos 2 थीटा का जब करेंगे तो आ जाएगा sin 2 थीटा अपान 2, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई, तो आ जाएगा I0 अपान 4 पाई, यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस यहाँ पे जब रखेंगे ये हो जाएगा साइन 4 पाई अपान 2 माइनस साइन 0 अपान 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब ये आ जाएगा आपका साइन 4 पाई का मान 0, साइन 0 का मान 0, तो ये पूरा आपका हो गया 0। यहाँ बचा I0 अपान 4 पाई इंटू 2 पाई, कैंसिल हो गया, ये आ गया I0 बाई 2। इसका मतलब है कि जब पोलराइजर से अनपोलराइज लाइट पास करती है तो इंटेंसिटी कितनी बचती है? लाइट की इंटेंसिटी बचती है I0 बाई 2। सपोज आपके पास यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है, इस तरीके से सभी डायरेक्शन में इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, और ये आपके पास पोलराइजर है। जैसे ही यहाँ से पास करेगा तो इसका मतलब है ऑप्टिक एक्सिस डायरेक्शन में है, तो इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसे हो जाएगा, इधर इंटेंसिटी I0 थी तो यहाँ बचेगी I0 बाई 2, अगर ये अनपोलराइज लाइट है। पोलराइज लाइट की कितनी बचेगी वो अभी हमें नहीं पता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे मेलस लॉ में। तो अनपोलराइज लाइट है तो पोलराइज्ड हो गया, और इसकी इंटेंसिटी बचेगी I0 बाई 2। पर इसको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये पोलराइजर है, मान लेते हैं इंसिडेंट लाइट का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, थीटा एंगल ऑप्टिक एक्सिस से बना रहा है, तो ई वाई हो जाएगा E0 cos थीटा, ई एक्स हो जाएगा E0 sin थीटा। ई वाई पैरेलल है ट्रांसमिशन एक्सिस के तो ये ट्रांसमिट हो जाएगा, ई एक्स परपेंडिकुलर है तो ये ब्लॉक्ड हो जाएगा, पोलराइजर इसको पास नहीं करेगा। इसका मतलब जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा ई वाई, राइट। तो ये हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये आ जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू, 1 सेकेंड, सो दिस इज योर आई इज इक्वल टू के ई वाई स्क्वायर, आई इज इक्वल टू के ई वाई स्क्वायर, या ई वाई की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा इतना। फिर हम यहाँ से एवरेज इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, आई डी थीटा अपॉन डी थीटा 0 to 2 पाई। ठीक है, तो एवरेज इंटेंसिटी जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये आई 0/2। So that is if unpolarized light of intensity I0 is incident on a polarizer, the intensity of light transmitted through the polarizer is I0/2। तो ये आपके पास अनपोलराइज लाइट है, सभी डायरेक्शन में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, सिमेट्रिक। ये आपके पास पोलराइजर है, जैसे पोलराइजर से पास करेगा तो ये वाला जो प्लेन, इस डायरेक्शन में जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस इधर है या ट्रांसमिशन एक्सिस पोलराइजर का इस डायरेक्शन में है, तो केवल ये वाला प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पास होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाले भी नहीं होंगे, केवल ये वाला वाइब्रेशन पास होगा। इस तरीके से प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पास होगा, लेकिन इंटेंसिटी इसकी कितनी बचेगी, I0/2, और इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, I0। ये हमारे पास आ गया एवरेज इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर। अब बात कर लेते हैं डिटेक्शन की। तो डिटेक्शन में क्या करेंगे, हम दो पोलराइजर यूज करेंगे, एक को हम नाम दे देंगे पोलराइजर, एक को हम नाम दे देंगे एनालाइजर। तो सबसे पहले ये आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइजर है, ये पोलराइजर है, ये पोलराइजर है। अनपोलराइज्ड लाइट जैसे ही पोलराइजर से पास करेगा तो ऑप्टिक एक्सिस इस डायरेक्शन में है, तो केवल इस डायरेक्शन में जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा उसको ये पास करेगा। सिमिलरली यहाँ से भी लाइट आएगी तो केवल इस डायरेक्शन में जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इसको पास करेगा। सिमिलरली ये इंसिडेंट लाइट का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, केवल इस डायरेक्शन में जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इसको पास करेगा, बाकी और को ब्लॉक कर देगा। तो अब एनालाइजर मतलब हम एक पोलराइजर और यूज करेंगे और उससे पता करेंगे कि क्या ये लाइट जो आपने पास किया है पोलराइजर से, क्या ये लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं पोलराइज्ड है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सेम पोलराइजर लेते हैं जिसका ऑप्टिक एक्सिस क्या है, सेम है। तो अगर ऑप्टिक एक्सिस सेम डायरेक्शन में, पोलराइजर का जिधर ऑप्टिक एक्सिस है उधर एनालाइजर का, इसको हम लोग बोल देते हैं एनालाइजर, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग चेक करते हैं कि लाइट पोलराइज है कि नहीं। तो अगर अगर ऑप्टिक एक्सिस सेम डायरेक्शन में है, हम इनिशियली मान लेते हैं कि ये पोलराइजर का ऑप्टिक एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस है और ये एनालाइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस है, सेम डायरेक्शन में। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन किधर है, सेम ही डायरेक्शन में है, तो एनालाइजर क्या करेगा, ये पूरे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को पास कर देगा, क्योंकि ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल है ये। ओके, तो ये पास हो जाएगा। तो ये पोलराइजर का आपके पास है ट्रांसमिशन एक्सिस और ये एनालाइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस, तो ये फुल्ली ट्रांसमिट हो जाएगी, ये लाइट जो होगी क्या होगी, फुल्ली ट्रांसमिट हो जाएगी। ओके, मान लेते हैं अगर इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर दें, थोड़ा सा पोलराइजर को, ये जो आपके पास एनालाइजर है इसको अगर हम थोड़ा सा रोटेट करें तो ऑप्टिक एक्सिस किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये लाइट जो आपका इस डायरेक्शन में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा उसको तो ब्लॉक करेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में होगा उसको ये क्या करेगा, पास कर देगा। तो लाइट जो पास होगी जब ट्रांसमिशन एक्सिस डायरेक्शन में एनालाइजर का, बहुत कम पास होगी, फुल्ली ट्रांसमिट नहीं होगी, बहुत कम पार्शियल ट्रांसमिशन होगा। फिर से इसको थोड़ा सा और रोटेट करते हैं, तो इतना रोटेट कर दें कि ये जो ट्रांसमिशन एक्सिस पोलराइजर की है और ट्रांसमिशन एक्सिस एनालाइजर की है, ये दोनों 90 डिग्री हो जाए। तो इसका ट्रांसमिशन एक्सिस इधर है, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस इधर है, तो अब क्या होगा, ये आपके पास प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, पोलराइजर के द्वारा जो लाइट पास हुई, तो अब ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और ट्रांसमिशन एक्सिस इधर है, तो ट्रांसमिशन एक्सिस क्या करेगी, पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगी, कोई भी लाइट इधर पास नहीं होगी इस पोलराइजर से, क्योंकि ट्रांसमिशन एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल होता है इसके तो पास हो जाता। इसका मतलब है कि अगर हम एनालाइजर और पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस सेम ले लें, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो लाइट कंप्लीटली ट्रांसमिट होगी, और अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ले लें, ये कितनी हो जाएगी, 0 ट्रांसमिशन होगा। फिर से अगर इसको घुमा दें तो 180 हो जाएगा, है ना। तो ये इनिशियल डायरेक्शन है, इनिशियल डायरेक्शन से हमने 90 घुमाया तो लाइट नहीं ट्रांसमिट होगी, 0 ट्रांसमिट होगी। फिर 90 प्लस और घुमा दे, थोड़ा सा और घुमा देंगे तो ये हो जाएगा 180, इसके पैरेलल हो जाएगा, तो फिर से लाइट
फिर से पूरी लाइट पास हो जाएगी। फिर से घुमा दें, तो फिर से घुमा देंगे तो 90, एक घुमाए थे तो 80, 180 हो गया, तो 180 में 90 और जोड़ देंगे 270, फिर से ब्लॉक कर देगा लाइट को। इसका मतलब है कि लाइट जो है वो 2 बार मैक्सिमम होगी, अगर एनालाइजर को हम मूव करेंगे 2 बार मिनिमम होगी। लाइट अगर प्लेन पोलराइज्ड है तो 2 बार मैक्सिमली पास होगी और 2 बार एकदम ही पास नहीं होगी। किस किस एंगल पे पास होगी? ये एनालाइजर है तो एक तो जीरो एंगल पे, फिर एक जीरो और 180 पे। और कब कब पास नहीं होगी? 90 और 270 डिग्री पे। अगर पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल 90 270 है तो कोई भी लाइट पास नहीं होगी, और अगर पोलराइजर एनालाइजर के बीच का एंगल 0 और 180 है तो लाइट फुल्ली ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये एक बेसिक डिटेक्शन हम लोगों ने देख लिया इसमें कि प्लेन पोलराइज लाइट किस तरीके से फुल्ली पास होगी और कब पास नहीं होगी। इफ लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड वी ऑब्टेन टू पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा। कौन कौन सा पोजीशन होगा? एक 0 डिग्री पे, एक 180 डिग्री पे, एंड टू पोजीशंस ऑफ मिनिमा। कौन कौन सा होगा? वो होगा आपके पास 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो ये एक बेसिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पोलराइजर और एनालाइजर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एवरेज इंटेंसिटी कैलकुलेट किया और डिटेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया।